हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वालिटी कॉस्टिंग का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी कॉन्सेप्ट है ये क्वालिटी कॉस्टिंग का। तो ये हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वालिटी कॉस्टिंग बेसिकली होती क्या है? क्वालिटी कॉस्टिंग मतलब ये वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसमें कॉस्ट को मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। ठीक है, बट किस टाइप की कॉस्ट को? द कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग द क्वालिटी। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वालिटी कॉस्टिंग यानी वो खर्चे, उस कॉस्ट को मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो कॉस्ट जो इनकर होती है प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन रखने में, सर्विस क्वालिटी बनी रहे, ठीक है, डिफेक्ट ना हो, उसको प्रिवेंट करने में, सर्विस क्वालिटी को करेक्ट करने में जो खर्चा हो रहा है उसको कंसीडर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है इस मेथड ऑफ कॉस्टिंग में। ठीक है, दिस इज क्वालिटी कॉस्टिंग। तो क्वालिटी कॉस्टिंग वो मेथड है, कॉस्टिंग का जिसमें कॉस्ट को मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो कॉस्ट जो किससे रिलेटेड हो, प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन रखने, बैड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी ना हो इसको प्रिवेंट करने, एंड अगर क्वालिटी पुअर है तो उसको करेक्ट करने में जो खर्चा आता है वो इसमें कंसीडर किया जाता है। इट हेल्प द मैनेजमेंट। ये जो क्वालिटी कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये मैनेजमेंट को मदद करता है, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज स्पेंट ऑन क्वालिटी, यानी हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में कितना खर्चा किया। ठीक है, कोई कंपनी जानना चाहती है ना वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में कितना खर्चा कर रही है। ठीक है, हाउ मच इज लॉस ड्यू टू पुअर क्वालिटी, यानी अगर एक बार कभी पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बनना, ठीक है, मार्केट में पहुंच गया या मार्केट में पहुंचने से पहले हमें पता चल गया कि वो प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का था, तो उस चीज को ठीक करने में हमें कितना खर्चा करना पड़ा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है ना, तो इसलिए क्वालिटी कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वालिटी कॉस्टिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, उसको मेजर करना एंड कंट्रोल करना, वो कॉस्ट जो इनकर होती है, ठीक है, इन इंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी प्रोडक्ट जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करे। ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करी है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करें। इसके लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको पहचानना, मेजर करना, कंट्रोल करना, ये सारा कॉन्सेप्ट आता है क्वालिटी कॉस्टिंग में। ठीक है, क्वालिटी कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से कॉन्सेप्ट आया? सबसे पहला, टू इंप्रूव द प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी को और इंप्रूव कर सके, पुअर क्वालिटी अगर हो रही है तो उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बढ़े, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे क्वालिटी कॉस्टिंग का, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ अगर अगले 10 मिनट 15 मिनट, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कॉस्टिंग में। अगर ये क्वालिटी कॉस्टिंग या इसका दूसरा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलिए या क्वालिटी कॉस्टिंग बोलिए, दोनों एक ही बात है। ये क्वेश्चन आता है ना तो अभी मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी, एक कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगी, वो तो लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है, आप वो लिख देंगे, नंबर आपके मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे। ये सब चीजें, ये ऑब्जेक्टिव भले ही मिस कर जाइएगा, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ अगले 10 मिनट वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होता क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मतलब टोटल कॉस्ट जो इनकर होती है टू इंश्योर करें, टू इंश्योर करने के लिए कि गुड क्वालिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है, इसको इंश्योर करने, एंड पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट अराइज न हो, ठीक है, इसको इंश्योर करने में जो खर्चा आ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो इनकर हो रही है टू इंश्योर गुड क्वालिटी एंड द कॉस्ट अराइज ड्यू टू पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट ना बने, ठीक है, या पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं ना बने नहीं, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर बन रहा है, एक मिनट मैं इसको फिर से बोल रही हूँ, रुकिए। ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है, ठीक है, ये दो चीजों का सम होता है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दो चीजों का सम होता है। किसका? पहला है टू इंश्योर गुड क्वालिटी, यानी गुड क्वालिटी बनी रहे, और दूसरा क्या है, अगर पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी ने बना दिया, ठीक है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी ने बना दिया, तो उसकी वजह से कंपनी को कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना, कुछ कॉस्ट इनकर होगी, तो इन दोनों का सम होता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ये
क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं होता है। ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं है, ये इस चीज का खर्चा है कि ये इंश्योर करें कि प्रोडक्ट क्वालिटी हो, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट हो। और अगर पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बन गया तो उसकी जो कीमत देनी पड़ेगी वो होती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दो चीजों का सम होता है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दो चीजों का सम होता है, एक होता है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस और एक होता है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दो चीजों का सम होता है, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ठीक। अब मैं कह रही थी ना जो डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना है अगर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी कॉस्ट पे क्वेश्चन आए तो, क्योंकि इस डायग्राम से सारी चीजें जो अभी मैं 10 मिनट बताऊंगी, ये सारी चीजें इस डायग्राम में लिखी हुई हैं। ये डायग्राम बना लिया तो सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दो चीजों का सम होता है, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ठीक। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस होता क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस बनाए रखने, उसको अटेन करने में जो खर्चा आ रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अटेनिंग क्वालिटी, क्वालिटी को अटेन करने, मेंटेन रखने में जो खर्चा आ रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी हम प्रोडक्ट या सर्विस दे सके, उसमें जो खर्चा आ रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस मतलब अगर हमने नॉन कन्फर्मेंस की, यानी पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दिया मार्केट में दे दिया, या अभी हमारे पास ही प्रोडक्ट है बट वो पुअर क्वालिटी का है, तो उसमें भी तो कुछ खर्चा आएगा, तो वो होता है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इन दोनों का सम होता है, ठीक। अब ये दोनों के अंदर भी दो टाइप की कॉस्ट आती है, इसमें टोटल 4 टाइप की कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज द सम ऑफ दीज 4 टाइप ऑफ कॉस्ट। ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, इन दोनों का सम होती है, या इसको और इलेबोरेटेड फॉर्म में कहें तो इन चारों का सम होती है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इन 4 कॉस्ट का सम होती है, ठीक है। और इसमें कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में ये दोनों कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में ये दोनों कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस में ये दोनों कॉस्ट आती है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में एक आता है कॉस्ट ऑफ एश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ फेल्योर, ये चीजें आती हैं। अब ये क्या क्या है, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, यानी गुड क्वालिटी मेंटेन रखने में जो खर्चा आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो खर्चा आता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एश्योरेंस, यानी एश्योर करना, कॉन्फिडेंस। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ना कि एश्योर करना कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बढ़िया है। इसके लिए अगर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए, रेटिंग्स वगैरह चाहिए, तो इन सब में खर्चा आता है। प्रोसेस बढ़िया हो, प्रोडक्ट की डिजाइन बढ़िया हो, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है, सप्लायर अच्छा हो, तो इन सब में खर्चा आता है ना। तो इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एश्योरेंस, यानी हमने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे, अच्छी रहे, इसकी एश्योरेंस मिले कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, इसलिए हमने अपना सिस्टम बढ़िया किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो खर्चा आता है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं, रेटिंग्स वगैरह है, हमारी प्रोसेस बढ़िया है, प्रोडक्ट डिजाइन बढ़िया है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। तो ये पहला है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस का। दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन यानी पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट हम ना बनाएं, इसलिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। हमारे यहां से गलती से भी पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट ना बने, इसलिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। ये देखिए लिखा है, प्रिवेंट एरर टू हैपन एंड टू डू द राइट जॉब फर्स्ट टाइम, यानी गलती ना हो, एरर ना हो, ताकि हम पहली बार में बढ़िया काम करें, तो उसमें कुछ खर्चा होता है। तो जैसे इसमें आता है कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना होता है, जो भी इनकमिंग मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको प्रॉपर चेक करना होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी जो मेंटेनेंस प्रॉपर रखनी पड़ती है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। कैलिब्रेशन, मेजरिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट वगैरह टेस्ट किए जाते हैं ताकि पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बने ही ना, वो प्रिवेंट रहे, तो इसमें प्रिवेंशन में कुछ खर्चा आता है। तो ये दोनों क्या है? दिस इज कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस इन दोनों का सम होता है, ठीक। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस की। नॉन कन्फर्मेंस यानी अगर पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बन गया तो उसके भी तो कुछ खर्चे हैं, ठीक है। इसमें अब दो टाइप का होता है, एक कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, एक कॉस्ट ऑफ फेल्योर। फेल्योर में भी दो होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, ठीक है। पहले हम कॉस्ट ऑफ अप्रेजल की बात करते हैं, पेन का कलर चेंज करती हूँ। कॉस्ट ऑफ अप्रेजल क्या है? कॉस्ट ऑफ अप्रेजल मतलब कॉस्ट ऑफ डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, ठीक है। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बन गया है तो उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा ना, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश गुड, ठीक है, फील्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी,
प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, यानी डिस्पैच के प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है उससे पहले इंस्पेक्शन वगैरह किए जा रहे हैं। जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो सब चेक किए जा रहे हैं डिस्पैच के पीछे, डिस्पैच के पहले। ठीक है, तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। अप्रेजल मतलब डिटेक्ट करना, ठीक है, अप्रेज करना, पूरी चीजें फिर से वेरीफाई करना ताकि पुअर मतलब ये पुअर क्वालिटी ना हो। ठीक है, अगला क्या है, कॉस्ट ऑफ फेल्योर। नॉन कन्फर्मेंस में दूसरा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ फेल्योर। यानी अगर पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, बट हमने उसे डिटेक्ट कर लिया है बिफोर डिलीवरी, यानी प्रोडक्ट अभी हमने कस्टमर को देने से पहले, मार्केट में प्रोडक्ट को उतारने से पहले ही हमें पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को फिर से रीवर्क करेंगे, फिर से ठीक करेंगे, या एकदम खराब है तो स्क्रैप करेंगे, तो उन सब में खर्चा होता है ना। ठीक है, तो वो आता है इंटरनल फेल्योर में। एक्सटर्नल फेल्योर मतलब क्या होता है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट उतर गया है, ठीक है, कस्टमर के पास पहुंच गया, अब वो प्रोडक्ट अगर पुअर क्वालिटी का होगा तो क्या करेगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट है। हमारा मार्केट में गुडविल खराब होगा, उसकी कॉस्ट है। वारंटी गारंटी जिसमें होगा, फिर हमें प्रोडक्ट को ठीक करके देना होगा या शायद प्रोडक्ट रिप्लेस करना पड़े, उसकी कॉस्ट है। तो वो सब एक्सटर्नल कॉस्ट में आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया, बाकी अभी हम लोग इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ एग्जाम में क्वालिटी कॉस्ट पे क्वेश्चन आए तो फिर ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस डायग्राम से सारी बातें एक बार में समझ में आ जा रही है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ, एक सेकेंड पेन का कलर लेती हूँ हम। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस का सम होता है। ठीक है, ये इन दोनों का सम होता है। और कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस में आती है, वैसे तो ये 4 टाइप की कॉस्ट को सम करो तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आता है। ठीक है, जो अभी मैं नीचे आपको फॉर्मूले में दिखाऊंगी। इन 4 टाइप का सम होता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इन 2 टाइप का सम होता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस क्या होता है, इन दोनों का सम। कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस क्या होता है, इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ आया। तो ये देखिए, इस टाइप से भी आप बना सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मॉडल। अच्छा, मॉडल पूछे, कंपोनेंट पूछे, टाइप ऑफ कॉस्ट पूछे, आपको यही 4 टाइप की जो कॉस्ट है ना लिखनी है। ठीक है, अगर पूछा जाए टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है इसके टाइप बताइए, तो आपको इन्हीं ये 4 टाइप की कॉस्ट लिखनी है। पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यही 4 टाइप की लिखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यही 4 टाइप की लिखनी है। या इस टाइप से पूछे कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मॉडल, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मॉडल में भी यही 4 टाइप की कॉस्ट आती है, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर, यही चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अभी मैंने डायग्राम में सारी चीजें एक्सप्लेन की है ना, वही यहाँ पे रिटन फॉर्म में है और थोड़ा और डिटेलिंग में है। कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस मतलब कॉस्ट जो इंश्योर करती है, कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस मतलब वो कॉस्ट, वो खर्चा जो होता है टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम बना रहे हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करे, इसके लिए ये बात इंश्योर करने में जो खर्चा होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है क्वालिटी प्रोडक्ट हो, इसके लिए ये इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 टाइप के खर्चे करते हैं। एक प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, एक अप्रेजल कॉस्ट होती है। प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या क्या आता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी खराब ना हो, क्वालिटी प्लानिंग की जाती है, प्रोडक्ट की डिजाइन अच्छी की जाती है, सप्लायर का इवेल्युएशन किया जाता है, तो ये सब प्रिवेंशन कॉस्ट है। अगला क्या है, अप्रेजल कॉस्ट, यानी वेरीफाई करना, इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना, क्वालिटी का ऑडिट करना, चेकिंग करना, मेजरमेंट करना, ताकि मतलब प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस क्या होती है, इन दोनों कॉस्ट का सम होती है, प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस क्या होती है, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस मतलब कॉस्ट अराइज ड्यू टू फेल्योर टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पाया। ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ खर्चे होंगे ना। अगर अब इसमें 2 चीजें होती है, एक इंटरनल फेल्योर कॉस्ट, एक एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट। मैंने बताया ना, प्रोडक्ट को डिलीवरी करने से पहले, मार्केट में उतारने से पहले ही आपको पता चल गया हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड का नहीं है, तो क्या करेंगे आप, शायद स्क्रैप में डालेंगे या उस पर रीवर्क करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है इंटरनल, तो उसमें कुछ खर्चा होगा ना, तो वो होगा इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। फिर अगर मार्केट में उतार दिया और फिर पता चला कि प्रोडक्ट खराब है, तो क्या होगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा, गुडविल लॉस होगा, रिटर्न करेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, इसमें खर्चा होगा, वारंटी क्लेम होगी, उसमें खर्चा होगा। तो ये सब क्या है, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस। ठीक है, अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं मीट की तो ये खर्चे आते हैं।
तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस में इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर, ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पूछा जाए तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट, तो इसका सम होता है। तो क्लासिफिकेशन पूछे, कंपोनेंट पूछे, टाइप पूछे, आपको यही 4 टाइप की कॉस्ट लिखनी है, जिसमें ये दोनों क्या है? कन्फर्मेंस कॉस्ट, ये दोनों क्या है? नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो 4 टाइप की जो कॉस्ट है इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसे पढ़ लीजिएगा। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है? डिफेक्ट आए ना, ठीक है, वो प्रिवेंट करने के लिए जो कॉस्ट खर्चा करते हैं, जैसे क्वालिटी प्लानिंग करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, बढ़िया डिजाइन करते हैं, सप्लायर इवेल्युएशन करते हैं, ये सारी चीजें। अप्रेजल कॉस्ट मतलब हम पहले से थोड़ा सा इंस्पेक्शन कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, इवेल्युएट करते हैं ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड बना रहे। ठीक है, तो ये अप्रेजल कॉस्ट। इंटरनल फेल्योर कॉस्ट यानी डिलीवर करने से पहले, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले ही गलती पकड़ी गई, तो हम फिर से री इंस्पेक्शन करेंगे, प्रोडक्ट डाउन टाइम होगा, प्रोडक्शन डाउन टाइम होगा, प्रोडक्शन रुकेगा ना, स्क्रैप या रीवर्क में जो खर्चा आता है वो आया। एक्सटर्नल फेल्योर यानी मार्केट में लॉन्च करने के बाद गलती निकल के आई तो वारंटी वगैरह ये अभी बताया था, इन सब में खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप की होती है, तो ये 4 टाइप की आपकी कॉस्ट है, ये इनका नेचर है, ये इनके एग्जाम्पल है। तो ये यही चीज है क्वालिटी कॉस्टिंग में। इसका बेनिफिट क्या है? तो मैंने काफी कुछ बता दिया, तो बेनिफिट समझ सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? आपको ये समझ में आएगा कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के एरियाज क्या है, मतलब कहाँ कहाँ क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक है, इससे अगर क्वालिटी कॉस्टिंग पे ध्यान रखेंगे तो वेस्टेज या रीवर्क रिड्यूस होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे इट इज डिफिकल्ट टू मेजर सम क्वालिटी कॉस्ट, यानी कुछ क्वालिटी कॉस्ट को मेजर करना मुश्किल है। ठीक है, इसमें डिटेल डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। हाई इट इन्वॉल्व इनिशियल हाई कॉस्ट, यानी इसमें हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और बिहेवियरल रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय कभी कभार इसको रेजिस्ट करते हैं, तो ये सारे इसके लिमिटेशन है। कहाँ पे एप्लीकेबल है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे क्वालिटी कॉस्टिंग बहुत मतलब एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी कॉस्टिंग, ये था पूरा क्वालिटी कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ ही ये मैं फिर से बोलूंगी, ये वाला डायग्राम जरूर बनाइएगा, इस डायग्राम से सारी बातें समझ में आ रही है। क्वालिटी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी कॉस्टिंग इन दोनों का सम होती है, और ये दोनों क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस इन दोनों का सम है, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस इन दोनों का सम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे।